माँ का गहना गिरवी रख के, कोई लड़का खेत गिरवी रख के पैसा लगा के पढ़ाई किया था। तकरीबन 14 अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। सस्ते और कम रेट के चौकीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी बुक में लिखा कि इसमें हम लोग तीनों लोग शॉक थे जब ये आया था, और मैंने आर्मी में कहा था कि 25 पर ये डिसाइड किसने किया? सर पीएम ऑफिस से है, डायरेक्ट विदाउट देयर कंसल्टेंसी। ऐसा कभी नहीं हुआ सर। यहाँ पर जो ये बच्चे हैं इनकी शादियां ही तभी होती है जब उनकी नौकरी लग जाती है, वरना होती ही नहीं। जय हिंद भाई सभी को, कैसे हैं आप सभी। तो आज का ये वीडियो फिर से अग्निपथ योजना के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आपने देखा कि अग्निपथ योजना को लेकर जो राहुल गांधी जी हैं वो अभी युवाओं के साथ है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने वो पूरा का पूरा वीडियो देखा था और उस वीडियो में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मतलब राहुल गांधी जी ने बोली हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने जो युवाओं का साथ दिया और वो खुद रोड पर आए युवाओं का साथ देने के लिए। जो अग्निवीर से निराश हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले जो युवा हैं, उनका साथ देने के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बोली कि अगर केंद्र सरकार में उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले जो अग्निपथ योजना है इसको ख़त्म करेंगे। और उन्होंने एक बात और बोली कि जो अग्निपथ योजना है ये वास्तव में जो है देश के हित में नहीं है, ये देश की सुरक्षा को मजबूत नहीं बना सकता, बल्कि ये देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने वाली योजना है। और वो खुद युवाओं के बीच में आए, युवाओं की बात उन्होंने सुनी और युवाओं ने अपनी बात भी उनके सामने रखी। तो किसी ने ये नहीं कहा कि अग्निपथ योजना सही है, बल्कि सबका यही था कि अग्निपथ योजना सही नहीं है। और देखो ये चीज़ आप भी जानते हैं, जितने भी साथी आर्मी की तैयारी करते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, फौजी वर्दी का सपना देखते हैं, उनको सब पता है कि अग्निपथ योजना वास्तव में जो है उनके जुनून को बढ़ाने वाली योजना नहीं है। जिस जुनून से ना पहले हम तैयारी करते थे कि एक आर्मी में हम जाएंगे, फौजी वर्दी पहनेंगे, फौजी कहलाएंगे, वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं एक मन खट्टा हो जाता है इस अग्निपथ योजना को देखकर। ठीक है, क्योंकि एक तो उनका नाम जो है अग्निवीर उसमें रख दिया गया है सेना की तरफ से। जो ये नाम है अग्निवीर, ये अपने आप में एक शर्मिंदगी सी महसूस कराता है उस बंदे को भी जो अग्निवीर बन चुका है। ठीक है, और जब अग्निपथ योजना लाई गई थी तो उस टाइम इनका कहना यह था कि जो देश की सेना है उसको एक युवा सेना बनाना है, एक देश की सेना को मजबूत सेना बनाना है। तो देखो, अगर इनको मजबूत सेना ही बनाना था इसका मकसद, तो उनकी जो वेतन है उसको क्यों कम किया गया, उनकी सैलरी को क्यों कम किया गया? कम से कम उनकी सैलरी तो कम मत करते आप, क्योंकि एक अग्निवीर भी फौजी ही है और एक परमानेंट जवान भी फौजी ही है, तो उनकी सैलरी तो कम से कम आप कम मत करते। और ऐसे बहुत सारे अलाउंस है जो इनके खत्म कर दिए गए अग्निवीरों को, जो एक परमानेंट जवान को तो दिए जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा था जो दिवाली का बोनस था, दीपावली बोनस परमानेंट जवान सभी को दिया गया, लेकिन अग्निवीरों को नहीं दिया गया था। और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था आपके लिए और वो रियल भी था भाई, क्योंकि उस पर अग्निवीर साथी थे, उनके कमेंट आए थे कि सच में उनको जो है दिवाली का बोनस नहीं दिया गया। और मेरे भी कुछ साथी थे जो अग्निवीर में भर्ती हैं, उन्होंने बताया कि नहीं दिया गया जो दिवाली का बोनस है। तो ये चीज़ तो आप ख़त्म मत करते। अगर देश की सेना को युवा ही बनाना है, उनकी सैलरी के साथ तो ऐसा खिलवाड़ मत करते, क्योंकि एक जवान है जो आर्मी का जो एक सैनिक होता है वो तो ना सिर्फ अपनी सैलरी खा सकता है भाई, सैलरी से ही अपना घर चला सकता है, क्योंकि वो कोई ये तो है नहीं उसकी ऊपरी कमाई होती है, तो उसका कम से कम आप वेतन तो कम मत करते। और देखो भाई, जो ये अग्निपथ योजना है ना, ये वास्तव में सही है या फिर देश के लिए सही नहीं है, इसका सिर्फ मेरे हिसाब से ना एक ही रास्ता है इसका पता लगाना। जो अग्निवीर हैं और परमानेंट जवान हैं उन सभी की वोटिंग की जाए, और किसी को ये भी नहीं पता लगना चाहिए कि किस जवान ने क्या वोटिंग की है। मतलब अग्निपथ योजना के बारे में वोटिंग की जानी चाहिए कि हाँ ये अग्निपथ योजना सही है, और दूसरी वोटिंग ये होनी चाहिए कि नहीं ये अग्निपथ योजना सही नहीं है, बल्कि गुप्त रूप से ये वोटिंग होनी चाहिए। तो जो सेना के जो जवान है, परमानेंट जवान है, उनकी तरफ से सारी चीज़ें सामने आएगी, क्योंकि एक सेना के बारे में सैनिक से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो कोई भी हो। और एक सैनिक जो है वो देश के रियल हीरो होते हैं। मैं आप खुद उनको एक रियल हीरो मानता हूँ, देश की धड़कन उनको मानता हूँ, जो अपने घर परिवार को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर देश की बॉर्डर पर अपनी रक्षा करते हैं देश की। ठीक है, तो इस प्रकार से वोटिंग की जानी चाहिए कि वास्तव में अग्निपथ योजना सही है या फिर गलत है। इसका सिर्फ यही रास्ता है, और गुप्त रूप से वोटिंग होनी चाहिए। किसी का ये नहीं पता लगना चाहिए कि इस अग्निवीर ने, इस परमानेंट जवान ने या फिर इस ऑफिसर ने क्या वोट किया है, हाँ किया है या फिर ना वोट किया है, ये बिल्कुल गुप्त होना चाहिए। और आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, जो मैं वोटिंग वाला ये तरीका बता रहा हूँ, वो चीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो को मैं हर एक कमेंट को देखूंगा, क्योंकि अब तक मुझे जो कमेंट आए ना, किसी ने ये नहीं कहा कि अग्निपथ योजना सही है।
और आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और मैंने पहले बोला था कि पहले शायद आपको नहीं बोला होगा कि ये वीडियो शेयर करना, लेकिन ये वीडियो आपको शेयर करना है भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।